हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कॉमन कैडर का एग्ज़ाम था। तो मेरा एग्ज़ाम थर्ड शिफ्ट में था, 14 अक्टूबर 2023। तो आज मैं जो एग्ज़ाम दे के आया हूँ उसका पूरा एनालिसिस बताने वाला हूँ कि ये बैंक पैटर्न पर एग्ज़ाम था, टाइमिंग क्या था, सेक्शनल कट ऑफ था या नहीं। तो बात करते हैं टाइमिंग की। तो एग्ज़ाम का टोटल दो 2 घंटे का एग्ज़ाम था। इस इसमें टोटल 4 सेक्शंस हैं, रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश और जीएस, जिसमें रीजनिंग और क्वांट के 40-40 क्वेश्चन हैं, इंग्लिश और जीएस के 35-35 क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग सेक्शन का। तो रीजनिंग सेक्शन में देखते हैं क्या क्या पूछा गया था। तो रीजनिंग सेक्शन में 3 पजल और सीटिंग अरेंजमेंट पूछे गए थे, जिसमें टोटल 15 क्वेश्चन थे। इसमें एक क्वेश्चन था, 3 वेरिएबल वाला क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि मॉडरेट लेवल का कहा जाता है। इसमें 6 पर्सन और 6 मंथ और उसके सिटी के बारे में दिया गया था, जिसको कि अरेंज करना था। एक पजल था, डेजिग्नेशन बेस्ड पजल था, जिसमें 9 पोस्ट दिए गए थे और 9 लोगों को इसको अरेंज करके करना था। इसके भी 5 क्वेश्चन थे। और एक अनसर्टेन लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट का पजल दिया गया था। इसमें भी 5 क्वेश्चन पूछे गए थे और अरेंज करने के बाद इसमें टोटल 12 पीपल आए थे। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। तो सिलोजिज्म से 5 क्वेश्चन पूछा गया था, इनइक्वालिटी से 3 क्वेश्चन पूछा गया था, कोडिंग डिकोडिंग जो कि चाइनीज कोडिंग भी जिसको कहते हैं, उससे 5 क्वेश्चन पूछा गया था। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से 3 क्वेश्चन पूछा गया था। बैंकिंग में जो मिसलेनियस पूछा जाता है तो उससे उस तरह के उसके 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें ऑड वन आउट था, मीनिंगफुल वर्ड फॉर्मेशन था, और लेटर वगैरह को ऑड इवन लेटर को अरेंज करना रहता है, इस टाइप का क्वेश्चन था। उसके बाद क्रिटिकल रीजनिंग यानी स्टेटमेंट बेस्ड 2 क्वेश्चन थे, काउज इफेक्ट या इन्फ्लुएंस वाला। तो इसमें से लगभग 35 क्वेश्चन हो गए, जो कि बैंकिंग पैटर्न पर पूछे गए थे। और जो 3 क्वेश्चन इसमें फिगर बेस्ड पूछा गया था, जिसमें 5 फिगर दिया रहता है, तो नेक्स्ट उसमें क्या आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन था, जो कि एसएससी में पूछा जाता है। तो इस तरह के कुछ 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी कि इसमें रीजनिंग में 35-36 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि बैंक पैटर्न पर आधारित थे, और 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि एसएससी पैटर्न पर आधारित। नेक्स्ट बात करते हैं क्वांट सेक्शन की। तो क्वांट में 3 डीआई पूछा गया था, जिसमें टोटल 15 क्वेश्चन थे। डीआई इजी टू मॉडरेट लेवल का था, एक पाई चार्ट का डीआई दिया हुआ था, और 2 डीआई टेबुलर डीआई था, जिसमें मेल फीमेल का नंबर दिया गया था। इसी तरह का क्वेश्चन था, तो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था, बस थोड़ा सा मतलब डुएबल था क्वेश्चन। इसके बाद 5 रॉन्ग नंबर सीरीज के क्वेश्चन पूछे गए थे, 5 अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन पूछे गए थे, और लगभग 9 से 10 अरिथमेटिक क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें सीआई, बोट एंड स्ट्रीम, पार्टनरशिप, मेंसुरेशन के 2-3 क्वेश्चन थे। ये सारे मिला के लगभग 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। और ये सारे लगभग ये 35 क्वेश्चन जो हो गए, ये बैंकिंग पैटर्न पर पूछे गए थे। और फिर 5 से 6 क्वेश्चन इसमें ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा से भी पूछे गए थे, जो कि एसएससी में जिस टाइप के पूछे जाते हैं, और ये भी इजी क्वेश्चन ही पूछे गए थे। उसके बाद अब बात करते हैं इंग्लिश का। तो इंग्लिश में 3 पैसेज था, जिसमें से टोटल 15 क्वेश्चन थे, और इसमें एंटोनिम, साइनोनिम वगैरह इसी के अंदर पूछे गए थे। कोई अलग से एंटोनिम साइनोनिम का क्वेश्चन नहीं दिया गया था। ये सारे 3-4 क्वेश्चन थे एंटोसाइनिम वर्ड के, जो कि पैसेज के अंदर ही थे। फिर 5 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट से पूछे गए थे। करेक्ट सेंटेंस मतलब 5 सेंटेंस दिया गया था, उसमें से हमें जो से 4 गलत, 3 गलत था और 1 सही था, तो हमें टिक करना था कि उसमें से कौन सा करेक्ट सेंटेंस है, या फिर चारों का चारों रॉन्ग सेंटेंस है, ये टिक करना था। इसके बाद मिसेस पेट्स के 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, हर सेंटेंस में 4-4, 5-5 वर्ड हाईलाइट किए गए थे, जिसमें से मिसेस पेट वर्ड को टिक करना था। उसके बाद 5 क्वेश्चन सेंटेंस अरेंजमेंट के गए थे, सेंटेंस को 5 भाग में अलग अलग लिखा गया था, जिसको अरेंज करके सही से लिखना था। और
तो इसमें से ये टोटल क्वेश्चन जो हुए 35 क्वेश्चन, ये सारे का हम कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से बैंकिंग पर ही पूछा गया था। अब बात करते हैं जीएस सेक्शन की। तो जीएस सेक्शन में भी 35 क्वेश्चन थे, जिसमें लगभग 12 से 15 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे गए थे, जो कि लास्ट 6 मंथ मतलब मार्च से सितंबर तक आते, उसमें से ही अधिकतर क्वेश्चन थे करंट अफेयर के। उसके बाद बाकी 15 से 20 क्वेश्चन थे जो कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस वगैरह से पूछे गए थे। इसमें भी मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें जीएस का कुछ क्वेश्चन हमको याद है जो कि हम आपको बता देते हैं। जिसमें से करंट अफेयर में हम बात करें तो करंट अफेयर में एक क्वेश्चन पूछा गया था एफडीआई से रिलेटेड कि Q1 में टोटल एफडीआई कितना आया था। इसके बाद एक क्वेश्चन था प्राइवेट स्पेस म्यूजियम कहाँ है जहाँ पर चंद्रयान को रखा जाने वाला है। एक क्वेश्चन किसी अपॉइंटमेंट से लेके पूछा गया था, लेकिन उसमें नाम नहीं पूछा था, नाम दिया गया था और पूछा था कि वो कितने दिन के लिए अपॉइंट हुआ, मतलब उसका उनका ड्यूरेशन पूछा गया था। और एक क्वेश्चन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भी पूछा गया था। उसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का फाउंडेशन ईयर पूछा गया था। फाइनली हम कह सकते हैं कि इसमें से जो 150 क्वेश्चन थे, 150 में से रीजनिंग के 40 क्वेश्चन में लगभग 30 से 35 क्वेश्चन थे जो कि बैंकिंग पर पूछे गए थे, और 5-7 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि एसएससी से पूछे गए थे। उसी तरह क्वांट में भी लगभग 30 से 35 क्वेश्चन बैंकिंग पैटर्न पर थे, और लगभग 5-7 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि एसएससी पैटर्न पर पूछे गए थे। और इंग्लिश तो कह सकते हैं पूरी तरह से बैंकिंग वाला ही पूछा गया था, मतलब पैटर्न इसका बैंकिंग था। वैसे इंग्लिश तो सारा एक ही होता है, लेकिन पैटर्न जो क्वेश्चन पूछने का तरीका तो वो बैंकिंग के टाइप का था। और जीएस बोले तो जीएस में कुछ करंट अफेयर के भी क्वेश्चन थे, और बाकी क्वेश्चन जो थे वो हिस्ट्री, पॉलिटी वगैरह से पूछे गए थे। तो जीएस को कह सकते हैं कि मतलब कह सकते हैं कि 70 to 80% पेपर बैंकिंग वाला था, और 20 से 30% ऐसा था जो कि एसएससी पैटर्न पर पूछा गया था। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।